यार मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज आइए चलते हैं महाकुंभ में। हमारे सभी मेरे पूरे देश के, भारत देश के सभी नागरिकों को, सभी यहाँ रहने वाले जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को महाकुंभ में आमंत्रित है। आइए आप महाकुंभ में चलते हैं। पर मित्रों, एक महाकुंभ हमारे जीवन में भी होता है। जिस तरह से अमृत कलश जहाँ रखी गई थी, ऐसा कहा जाता है कि वहीं कुंभ मतलब कलश हो जाता है, और जहाँ कुंभ को कलश को रखा गया वहाँ उस जगह को देवत्व से भरा हुआ मान लिया गया। वह जगह अमृत तुल्य हो गया। उस जगह की बड़ी महिमा हो गई, उस जगह में दिव्यता आ गया, उस जगह में इतनी दिव्यता आ गया कि ईश्वर का वास कहने लगा। और इसीलिए हमारे सनातनी भाई वहाँ जमघट तैयार करते हैं। वहाँ लोग जाते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं, प्रणाम करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और धर्म की शिक्षाएं भी लेते हैं, कर्म की शिक्षाएं भी लेते हैं, और अपना आशा जीवन का किया कराया जो भी है हिसाब किताब ईश्वर को सौंप करके आ जाते हैं। इस तरह से महाकुंभ एक ज़बरदस्त चीज़ें हो जाती हैं। पर हम आजकल के जो महाकुंभ देखते हैं मित्रों, महाकुंभ पहले ज़माने में भी हुआ करते थे, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और आज भी है। महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में मेलाएँ बढ़ती है। अब महाकुंभ अब मेला हो जाता है। तो मित्रों, ज़िंदगी के भी महाकुंभ में मेला ही ज़्यादा है। मेला और ठेला की रेलम पेल। अब ज़िंदगी में देख लो ना, घर गृहस्थी का रेलम पेल, रिश्तेदारों का रेलम पेल, पैसे कमाने का रेलम पेल, और पूरे की पूरी ज़िंदगी के बखिया उखड़ दी जाती है, और हम अपना अमृत कलश को भूल जाते हैं। हमारे अंदर भी एक कुंभ है, हमारे अंदर भी एक घट है। एक ऐसा घट है कि ईश्वर ने कहा कि बेटा तुझा इस संसार में, और मैं तेरे अंदर में एक अमृत डाल दिया हूँ। वो क्या अमृत है? जीवात्मा। जीवात्मा का जो चैतन्य शरीर है, जो चैतन्यता है, वह हमारा अमृत है। क्योंकि चैतन्य जो जीव है, कहा जाता है ना कि कभी मरते नहीं हैं। तो मित्रों, जो मरते नहीं हैं वही तो अमृत है ना। अमृत का आशय क्या था कि यह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, या फिर यह शरीर जीवित रह जाए। ऐसी कैसी शरीर जीवित रह जाए? तो फिर मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी तो जीवित है, हवा का शरीर है, हवा तो जीवित है, अग्नि का शरीर है तो अग्नि तो जीवित है। तत्व मरते कहाँ हैं? जब तक इस ऐसा ब्रह्मांड है तब तक हमारे तत्व रहेंगे, और एक दिन इस तत्व को भी नष्ट हो जाना है, क्योंकि ब्रह्मांड को भी नष्ट हो जाना है। जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, उसकी काल गणना के अनुसार से ब्रह्मांड का भी एक दिन क्षरण होना है, ब्रह्मांड को भी नष्ट हो जाना है। और उस ब्रह्मांड में फिर हमारे असंख्य ग्रह आ जाते हैं। उस ग्रहों का भी एक काल निर्धारण अवस्था है, टाइम, समय, काल गणना। फिर इस महान अंतरिक्ष गणना में फिर हमारा सौर परिवार भी आ जाता है। तो हमारे धरती में जो सूरज जलते रहता है लगातार, वहाँ जो जल रहा है, तो ऊर्जा का तो क्षरण हो रहा है ना। वहाँ ऊर्जा का लगातार संलयन होने के कारण ये प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है। आप कल्पना कीजिए, सपोज किसी दिन सूर्य की ऊर्जाएं मिलना बंद हो गया, सूर्य काल कवलित हो गए, सूर्य ग्रह नष्ट हो गया, सूर्य से अब वहाँ से नाभिकीय संलयन होना बंद हो गया, और जो उसके जो ऊर्जा का विस्फोट से जो हम तक ऊर्जा मिलते रहते हैं, प्रकाश, क्योंकि एक सूर्य है, उसका तो चारों तरफ से अग्नि निकल रहा है, अग्नि की लपटें निकल रही है, और हमारा धरती लाखों किलोमीटर दूर में है, तो उसका जो ताप है उसको सहन करके हम सेक रहे हैं। उसके बावजूद भी देखते हैं कि ओजोन परत यदि हट जाए मेरा धरती का, तो मेरे धरती को नष्ट होने में क्षण भर लगेगा। इतनी गर्मी है उस किरण में, पर हमें मालूम कहाँ होता है। वो तो ओजोन परत के कारण हमारी सुरक्षा कवच बन के बैठा हुआ है मित्रों। तो चिंतन करने का समय है। उस चिंतन को ही महाकुंभ कहा गया है। जब हम अपने पर्यावरण के बारे में चिंतन करते हैं, अपने समाज के बारे में चिंतन करते हैं, कर्म है क्या अकर्म है, क्या सुकर्म है, क्या कुकर्म है, ये तमाम बारे में चिंतन होते हैं। और यही तो कर्मों की व्याख्या होती है। धर्म की स्थापना की जाती है। मतलब कौन सा कर्म करें उसको धर्म कहा गया। धर्म कोई पोथी पुराण नहीं मित्रों। धर्म कोई ऐसा नहीं है पुस्तक की बाचा है, या धर्म कोई जाति से नहीं बटा हुआ है कि तेरा धर्म मेरा धर्म, ये कि फलाने का धर्म है ढेकाने का धर्म। धर्म मतलब एक ही होता है कि इस धरती में जो है उस धरती में कर्म क्या करें कि हम एक दूसरे को उन्नति रहें, एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत बने, एक दूसरे को शानदारी करें। तो धर्म मतलब ये हो गया। आप धर्म मतलब क्या निकालते हैं?
कोई कहता है फला मेरा धर्म का है, मेरा ध्वज है, कोई कहता है फला मेरा धर्म है, कोई कहता है फला मेरा धर्म है। मित्रों, इस संसार में एक ही धर्म है, आपका सुंदर कर्म करना। आपका ऐसा कोई कर्म जो दूसरे को बेहतरी करे, दूसरे को शानदारी करे, फूल खिलाए और फूल को रौंदे, वो धर्म नहीं, अधर्म हो गया। और जो माली फूल को फूल खिला दे, वो धर्म हो गया। अपने कर्म कहीं सुंदर करो तो धर्म, अपने कर्म को गंदा करो तो कुकर्म, तो फिर अधर्म हो गया। तो मित्रों, इस महाकुंभ के बहाने आइए हम अपने अपने धर्म के बारे में सोचें, अपने अपने कर्म के बारे में देखें और अपने अपने मेला को देखें। जब हम जाते हैं मेला, ठेला, हाट, बाजार जाते हैं तो हम धन फूंक के आ जाते हैं, धन उड़ा के जाते हैं, इसलिए तो उसको मेला कह दिया गया, धन मेल के आ जाते हैं। तो क्या आप अपने अंदर का विषाक्त चीज़ मेल के आ जाएंगे मेला में? क्या अपने अंदर का घटियागिरी मेल के आने वाले हैं मेला में? क्या अपने अंदर का अधर्म मेल के आने वाले हैं मेला में? क्या अपने अंदर की सबसे कमीनापन को मेल के आने वाले हैं मेला में? तो यदि मेल देना चाहते हो, उड़ेल देना चाहते हो, फेंक देना चाहते हो, तो आपका महाकुंभ जाना अच्छा। वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, मन को भी धो ले, शरीर को भी धो ले, कर्म को भी धो ले, चिंतन को भी धो ले, आत्मा को भी धो ले। और जब हम नहा लेंगे, जब हम ऐसा बढ़िया नहाया हो जाएगा कि एक एक चीज़ जब धुल जाएगा, तो फिर नया धारण करेंगे, नए वस्त्र धारण करेंगे, मतलब नया विचार, नया चिंतन, नया सोच, नया दृष्टिकोण, और उस कर्म को सुंदर करने का व्यापक सोच लेकर के हम आते हैं, तो फिर हमारा महाकुंभ सार्थक हो जाता है मित्र। और रावण का ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में अमृत कलश है। आपको किसी पुस्तक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कौन से धर्म में कहा है, कौन से शास्त्र में कहा है, किसने कहा है, छोड़ दीजिए। आप ज़रा टटोल लीजिए। जब आपका जीवात्मा को कोई नहीं मार सकता, आप खुद बोलते हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप दुनिया भर में कहते हो कि ना तो मैं मरता हूँ, ना तो मैं जन्म लेता हूँ, ना तो मैं जिंदा हूँ, ना तो मैं मरा हुआ हूँ, ना मुझे कोई मार सकता है, ना कभी मैं मर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत भारी ज्ञान की बात आप बोलते हो और शायद भूल जाते हो कि वो आप ही हो। वो जो बोल रहे हो, जो चैतन्य है, वो आप ही हो, वो आपके अंदर में है, आपके अंदर में है, एक एक रोम रोम में है, एक एक कोशिकाओं में है। आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो चैतन्य आत्मा को आप चाह के भी नष्ट नहीं कर सकते, आप चाह के भी अलग से पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इस शरीर से उसका संबंध होने के नाते इस शरीर को वो अपना महसूस करता है और शरीर का सुख दुख को भी अपना महसूस करता है, क्योंकि शरीर उसका वो यंत्र बन जाता है। तो जो मेरे सूक्ष्म शरीर है, यानी जो मेरे जीवात्मा है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और उसके बाद फिर चैतन्य आत्मा है जिसको हम पराचेतना बोलते हैं, और उसके बाद फिर आता है वो ब्रह्मांडी चेतना जिसको हम अखिल ब्रह्मांड के यूनिवर्सल बोलते हैं, और उसके बाद आ जाता है फिर वो शून्य अवस्था की। मित्रों, तो आप अपने अंदर के जरा अमृत कलश को देखें, कहीं कितना गंदगी में लटापटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि वो अमृत कलश तो है पर दबा हुआ है, कुचला हुआ है, दिखने को नहीं दिख रहा है। तो ज़रा उसकी साफ़ सफाई करते हैं। इसी महाकुंभ के बहाने साफ़ सफाई करते हैं। साल भर तक का महाकुंभ का मेला चलने वाला है। इस बार का इलाहाबाद का मेला 1 साल के लिए होगा, क्योंकि 12 साल के बाद आ रहे हैं, यानी महाकल्प महाकुंभ होगा। तो ऐसा है मित्र, एक छोटी सी मैं लघु कथा कहानी सुनाता हूँ, शायद समझ में आ जाए कि हमारे अमृत कलश में क्या हो गया है। मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने पुराना घर लौटा। 12 साल हो गया था मुझको अपने घर छोड़े, और वहाँ एक छोटा सा कलश था, जिस कलश में मैंने कुछ गंगा जल रख रखा था। और वहाँ मेरे पड़ोसियों ने क्या किया, कचरा डालना शुरू कर दिया। तो इतने कचरा दब गए वहाँ कि 1 टन पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया था। और जब मैं 12 साल के बाद लौटा अपना उस गांव में, उस घर में, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा जगह था, जो मेरा आंगन था, जहाँ बगिया थे, जहाँ फूल खिल सकते थे, जहाँ अखंड दीपक जलते थे, सारा चीज़ था, वहाँ तो कबाड़ और कचरे का अंबार है। अरे बाप रे! अब मैं भूल ही गया कि मेरा यहाँ कोई अमृत कलश था। अब मेरे नज़र में तो कचरा दिखने लगा। अब उस कचड़े से भी मैं कुछ काम की चीज़ें ढूंढने लगा। मेरी ये काम की चीज़ें हैं, देखो तो ये काम ले सकते हैं, देखो ये काम आ सकता है, देखो। मैं कचरा हटाने बैठा था, अब मैं कचरा हटाते हटाते उस कचड़े में ही रस लेने लगा, और उस कचड़े में बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ मुझको मिलने लगे। था तो वो कचरा,
पहले तो वो कचरा ही था जिसको फेंक दिया गया था। अब उस कचड़े में से भी मैं जब काम की चीज़ें ढूंढने लगा तो सारा चीज़ें मुझे काम के लगने लगे, और एक एक कर मैं उस अलग अलग चीज़ों को रखने लगा, और वो कचरा का फिर अंबार होने लगा। अब अलग अलग वैरायटी में अंबार होने लगा, और मैं ये भूल ही गया कि नीचे में तो कहीं अमृत कलश था, जिसको मैं, इस कचड़े को मैं यदि हटा देता, छान देता, जला देता, गला देता, यानी तपस्या कर लेता, साधना कर लेता, आराधना करके मैं उसको कचड़े को हटा देता, तो उस सबसे तलहटी में बैठा हुआ मेरा अमृत कलश मुझे मिल जाता। पर मैं वो भूल ही गया, क्योंकि अब तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा चिंतन मनन और कर्म उस कचड़े में लग गया, और कचड़ा में हटाने में नहीं लगा, अब कचड़े में रस लेने में लग गए। अब कचड़ा में ही ज़िंदगी अब गुजर बसर होने लगा, अब कचड़े को ही हम अब ज़िंदगी को अब हिस्सा मान लिए। अब जब कचड़े में ही अब ज़िंदगी ढूंढने लगे मित्रों, तो मेरा अमृत कलश का ख्याल मुझे आएगा कहाँ से। तो आपके भीतर में रोज़ सुबह एक स्नान होता है, महाकुंभ स्नान। अपने प्रभु से मिलो, स्वच्छ मन से मिलो, अंदर की गंगा को याद करो, अंदर की प्रेम की निर्झरणी को बहाओ, अंदर की भीतर की एक गंगा बहाओ मित्रों। अंदर पीर बहुत हो गया है, अब उस पर्वत के पीर से एक गंगा तो निकलनी ही चाहिए। अंदर में बहुत कलुषता आ गया है, बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, बहुत ज़्यादा मानवता करा रही है, तो उस पीड़ा से कोई गंगा निकले, वह गंगा के से आप स्नान करो। जहाँ ज्ञान की गंगा मिले, जहाँ आप परोपकार की गंगा मिले, जहाँ आपकी साधना की गंगा मिले, जहाँ आपकी आराधना की गंगा मिले, मतलब कई तरह की नदियाँ, माने कई तरह के विचार, कई तरह के परिवार और कई तरह के लोग, सबको गले जहाँ लगाओ, वह महाकुंभ। आप जब लोगों को गले लगाते हो तो फिर महाकुंभ बन जाता है, और जब महाकुंभ बन जाता है तो भीतर में एक अमृत घट है। उस अमृत घट की को तलाश करो मित्रों, तो आपके भीतर में एक अमृत कलश है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। जरा ढूंढना, कचरे को जरा हटाना, कचरे को जरा गला देना। कचरे में आप पड़े नहीं रहेंगे तो आपके अंदर का गंगा बाहर निकलेगी। उस गंगा में स्नान करना, वो ज्ञान की गंगा, विचार की गंगा, साधना की गंगा, आराधना की गंगा, प्रेम की गंगा, चिंतन की गंगा, मनन की गंगा, कर्मों की गंगा। जब इन गंगा में स्नान करेंगे मित्र, तो आपका सुबह का वो जो बाथरूम का एक लोटा जो जल है, वो आपका महाकुंभ की तरह आपको पवित्र कर देगा। और आपका विचार का जब कलश जब बाहर निकलेगा, अमृत कलश, तो फिर आपको वही तो आपकी अमरता है। उसी लिए तो हम लोग जाते हैं महाकुंभ स्नान करने। तो ज़रूर जाइए, इस तन से जाइए और जा कर के देखिए उस विराट मेला में आपका अस्तित्व क्या है, जहाँ पूरे लाखों लोग रहते हैं। लाखों लोगों में आपकी गिनती एक कीड़े मकोड़े की तरह हो जाते हो। तो अनुभव कीजिए इस करोड़ों लोगों के बीच में आपका अपना क्या अस्तित्व है। आप जिस गंगा में स्नान करते हो, स्नान करते ही वो गंगा में इतनी लोगों का भीड़ और हुजूम हो जाता है कि गंदगी से भर जाते हैं, अटे पटे हो जाते हैं। यदि शासन सफाई ना करें तो वहाँ तो अंबार खड़ा हो जाएगा, बीमारी का अंबार खड़ा हो जाएगा। मित्रों, जिंदगी में भी ऐसे ही हो जाता है। हमारे जो कर्म हैं, कर्म का अनुशासन जो है, हमारा शासन प्रशासन जो है, हमारे मस्तिष्क का शासन प्रशासन जो है, यदि सफाई ना करे, गंदे विचार की सफाई ना करे, गंदे कर्म की सफाई ना करे, तो यहाँ भी एक गंदगी जन्म ले लेता है, जिसको मनोरोग बोलते हैं, और हम भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो मित्रों, आपके भीतर भी एक मेला है और दुनिया के बाहर भी एक मेला है। आप जाइए महाकुंभ के बहाने ही सही आप अंदर तो लौटिए। आप बाहर तो आपको अमृत कलश नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाइए, पूरी ज़िंदगी ढूंढते रह जाओ, आपको बाहर कोई अमृत कलश नहीं मिलेगा। जब भी कोई अमृत कलश मिलेगा आपको, तो आपके नाभि में मिलेगा, यानी आपके सेंटर में मिलेगा, आपके चिंतन में मिलेगा, आपके मनन में मिलेगा, आपके कर्मों में आपका अमृत कलश मिलेगा मित्र। और जिस दिन अमृत कलश मिलेगा तो बिना महाकुंभ की यात्रा किए आपको अमृत कलश नहीं मिलेगा। तो आइए इस संसार के महाकुंभ को समझें, अपने जीवन में अपने अपने महाकुंभ को देखें और अपने अपने अमृत कलश की तलाश करें। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।